घर के काम एक औरत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि काम हम पे इतना बर्डन बन जाते हैं और हमें बोझ लगने लग जाते हैं। और कुछ हम ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि बज़ाहिर तो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी वजह से हमारे घर का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरा दिन हम काम में लगे रहते हैं। तो बस कुछ मिस्टेक्स आप लोग से शेयर करूंगी जो कि पहले मैं भी करती थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और जी हाँ, सुबह का टाइम हो रहा था, मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए नाश्ता एज यूजुअल। तो बस आज हमने बनाना है नाश्ता, साथ साथ आप लोग साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सबसे पहले आप ये देख लें, मैंने आलू का मेज़ा बनाया हुआ था। सिर्फ इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चाइनीज साल्ट वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं, आलू बॉयल करके मैंने मैश कर लिए थे और मसाले डालकर मैंने ये रख लिया था। तो यहाँ बस मैं पराठा बना के दे रही थी हस्बैंड को। एक ही पराठा बनाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि वो एक ही रोटी या एक पराठा ही खा के जाते हैं। फर्स्ट टिप आप लोग साथ यहाँ ये शेयर करूंगी कि आपने आटा रात में ही गूंद के रख देना, ताकि नाश्ता आसान हो बनाने में, ताकि आप खड़े ना रहें और नाश्ता बनाने के लिए आटे का इंतजार ना करते रहे कि कब ठहरेगा और कब ताज़ा आटा गूंदो तो उसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर, उसके बाद ही पराठे बनते हैं। तो आपने रात में ही आटा थोड़ा सा गूंद लेना है, क्योंकि सुबह फ़ौरन हस्बैंड को बनाकर देना। अगर आप लेट भी उठे, फॉर एग्जांपल समटाइम आंख नहीं खुलती, तो भी आप फ़ौरन के फ़ौरन निकालें और आटा फ़ौरन आप पराठा वगैरह, रोटी वगैरह जो भी नाश्ते में आपके हस्बैंड खाते हैं वो बनाकर दे दें। तो फर्स्ट टिप आपकी ये होगी। सेकंड टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। देखिए, हम मोबाइल ही चलाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को मुझे ज़्यादा टाइम देना होता है। कभी उनको खाना पिलाना होता है, कुछ करना होता है, उनके साथ खेलना होता है, कभी उनको वॉशरूम लेकर जाना होता है। सो मतलब इस तरह के हैं बीच में काम मेरे। कुछ मेरी बहनें सुबह सुबह मोबाइल में लग जाती हैं, अपनी अम्मी लोगों को, बहनों को कॉल कर लेती हैं और बस लगी रहती हैं, उन्हें काम का कोई होश नहीं होता। तो आपने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अच्छा, ये हैबिट मेरे अंदर भी थी। मैं स्टार्ट में अम्मी लोगों को नाश्ता करते वक्त ना वीडियो कॉल कर लेती थी और फिर ना करती रहती थी, बातें करती रहती थी। घंटा डेढ़ घंटा मेरा ऐसे गुजर जाता था, फिर बंदे से बात कर करके सबसे बात करवा दें और करते करते डेढ़ घंटा मेरा गुजर जाता था। आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मैंने कोई ऐसी हैबिट अप्लाई नहीं कर रखी है, मैं बस काम में लग जाती हूँ ताकि जल्दी काम फिनिश हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं करती। अच्छा, जो काम करने का ना मौके पे फौरन करके रखें। देखें, यहाँ पे ऑयल मैंने खोला हुआ था, घी तो मैंने खोल के कल रात मैंने इसको चुटकी लगा के रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा अच्छी तरह इसको डब्बे में डालूंगी, अभी टाइम नहीं है। तो बस मैंने फौरन डब्बे में डाला इसको आज। और जो इसका पैकेट है उसको मैंने चुटकी लगा के रख दिया, क्योंकि इसके अंदर से भी घी निकलेगा। और घी निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए शॉपर डाल दें, नीम गर्म पानी में, तो इसमें मजीद जितना भी घी है ना बाहर निकल आएगा। अच्छा हाँ, फ्रूट यहाँ हस्बैंड लेके आए थे फौरी तौर पे। आजकल गर्मी इतनी है ना, फौरी तौर पे जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं आपके घर में या वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे आप फ्रिज में रखें। टिप आप लोगों के लिए यही है कि आपने पैसे की भी कदर करनी है। जो आपके हस्बैंड कमा के लेके आ रहे हैं, तो आसानी से नहीं वो कमा के लेके आ रहे हैं। हमें तो बनी बनाई चीज मिल जाती है, घर आ जाती है हर चीज, तो हम कहते हैं भाई ये तो आराम से सब कुछ हो गया। यार पूरा दिन वो गर्मी में थकते हैं, पसीनो पसीन होते हैं, पागलों की तरह हमारे लिए कमा रहे होते हैं। 1-1 रुपए की हमें कदर करनी चाहिए। जैसे वो कुछ लेकर आए ना, तो आपने फौरन उसे अच्छी तरह कटिंग वगैरह करके फ्रिज में रख देनी है। अच्छा, मैंने केले अलग अलग करके इसलिए रखे हैं ताकि खराब ना हो जल्दी। जब एक औरत घर की कदर करती है ना चीजों की और अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तो आप यकीन करें उसके साथ हमेशा उसके घर में अच्छा ही होता है। अल्लाह ताला रिज़्क़ की भी कमी नहीं करता और मियां बीवी में बदसलूकी भी नहीं होती, क्योंकि वो कदर करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड जिस तरह कमा के लाते हैं उसे उस चीज की वैल्यू से 1-1 रुपए की कदर है। प्लीज एक ही काम को पकड़ के मत रखा करें कि खड़े हैं आप बस सालन बनाए जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। एक काम के साथ साथ 2-2 3-3 काम स्टार्ट कर लिया करें, बर्तन धो लिया करें, टाइम को अपने यूटिलाइज किया करें, ना कि एक ही काम पे स्टिक हो जाया करें। इस तरह योगा मल्टीपर्पज काम होंगे, काम जल्दी फिनिश होंगे। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा, बस अपना ख्याल रखा करें। अच्छा, सुबह सुबह मैंने यहाँ पे जो ना ये दोनों दालें मिक्स करके ये भिगो दी थी, क्योंकि आज मैंने दाल बनाई थी। तो सालन की भी तैयारी सबसे पहले आप करके रखें। हर दिन को स्टार्ट करने से पहले उसका शेड्यूल अपने माइंड में रखें कि हमने क्या क्या काम करना है, आज क्या कुकिंग करनी है। क्योंकि अगर हम बैठे रहेंगे, सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तानी अवाम का ये है कि हम बैठे सोचते रहते हैं कि हमने कौन सी कुकिंग करनी है, आज क्या सालन बनाना है, क्या खाना है। तो इसको सोचते सोचते हमारे 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। अब सब्जी लेने जा रहे हैं, अब सब्जी लेकर आ रहे हैं या क्या लेकर आ रहे हैं, हस्बैंड से डिस्कस करते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करते रहते हैं जो घर में रह रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को अपने पहले से पहले अपने माइंड में तैयार रखना है कि हमने अगले दिन क्या बनाना है। तो बस मैंने भी आज यही बनाना था, तो मेरे माइंड में कल रात ये आ गया था कि मैंने आज दाल बनानी है। तो दाल मैंने फौरन भिगो दी, उसके बाद मैंने जूस बना दिया। मैंने कहा चले जी ये हस्बैंड के भी रख दूंगी और खुद भी पी लूंगी। हस्बैंड को बहुत पसंद है मैंगो शेक, तो भाई मुझे भी पसंद है, मेरे छोटे बेटे को भी पसंद है। तो यार गर्मी शदीद है, अगर आप लोग घर का इतना काम कर रहे हैं तो अपनी भी केयर करें, ना कि अपनी केयर करना भूल जाए। अपनी स्किन केयर भी करें, अपनी हेल्थ केयर भी करें, दोनों को साथ लेके चलें, घर के काम को भी साथ लेकर चलें। यहाँ अपनी हेल्थ केयर करते हुए मैंने कहा चले जी मैंगो शेक पी लेते हैं। एक तो मैंगो डले हुए फ्रूट है, उसके अलावा दूध में बना हुआ, तो ये हेल्दी है यार हम मदर्स के लिए जो जिन्होंने बच्चे पैदा कर रखे हैं, स्पेशली उन माओ के लिए, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारे अंदर जीरो हुआ होता है, काम थोड़ा सा करते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, सांस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ सीन मेरे साथ है, तो मैंने कहा चले आप लोग साथ भी शेयर कर लो, अपनी हेल्थ की भी केयर करें। उसके बाद ही मैं आ गई थी अंदर और ये देख ले मेरे बेटे ने खिलौनों की दुकान लगा रखी है। मैंने कहा बेटा जी आप टॉय समेटे, मम्मा जल्दी काम कर लें। बस उसके बाद
बाद मैं कम रूम में आ गई। मैंने कहा फटाफट काम कर ले। आप यकीन करेंगे, आप यकीन कर लें कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इतना सारा काम समेट लिया था ना। अगर वही मैं बैठी रहती और सोचती रहती कि यार अब उठती हूँ, टाइम वेस्ट करती रहती, फिर तो मेरा काम हो गया था पूरे घर का। तो ये सीन है, बच्चों के साथ टाइम को मैनेज करें। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है, घर को भी देना है। ये नहीं कि घर में काम करते करते मासी बन जाए घर की, तो इस तरह नहीं करें। अपनी भी स्किन केयर करनी है अपने बीच में। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट आप लोगों के लिए ये है कि जो काम आप स्टार्ट कर रही ना उसे उसी वक्त खत्म करें, क्योंकि अगर वो काम लटका रहेगा ना तो फिर वो शाम तक ही लटका रहेगा। और नेक्स्ट हैबिट आप लोगों के लिए ये है कि जिस काम को आप करना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई बर्तन गंदा हुआ है या कुछ भी गंदा हुआ है तो उसको उसी वक्त धो लें। अगर उसे रख देंगे ना कि थोड़ी देर में धो लेंगे, कोई ग्राइंडर है, कोई जूसर यूज किया है, अगर आपने चूल्हे के ऊपर काम किया, काम फिनिश हो गया और चूल्हा ऐसा गंदा पड़ा, भाई साथ के साथ उसे स्प्रे करें, धो दें, साफ सुथरा करें, नीट एंड क्लीन करें, ताकि वो काम बढ़े ना, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो वो डीप क्लीनिंग की तरफ चला जाएगा। बेहतर ये है ना कि मौके पे उसे क्लीन कर लिया जाए। उसके बाद जी मैक्सिमम थोड़ी सी सब्जियां मंगवा के रखा करें, गर्मी बहुत है। नेक्स्ट ट्रिप आप लोगों के लिए ये है कि चीजों की कदर करें, पैसों की कदर करें, थोड़ी सब्जियां मंगवाएं उतनी कि आपकी हफ्ता गुजर जाए या 4-5 दिन। उसके बाद न्यू फ्रेश सब्जी लेकर आए ताकि वो इस्तेमाल भी हो जाए। जब हम एक साथ इतना ढेर किलो के 2 किलो के हिसाब से लेकर रख देते हैं ना तो भाई वो वेस्ट ही हो रही होती है छोटे घरों के अंदर जिनके अंदर अफराद कम है। तो यहाँ सहन के हालात देख लें, सहन में कितनी ज्यादा धूप है इस वक्त मेरे। वहां मैंने सालन चढ़ाया और यहाँ मैं कुछ बर्तन रख रही थी भिगोने के लिए ताकि इन्हें धो लूं। यार ये चीजें जो है ना हाथ के हाथ धो लिया करें। चकला बेलन होगी और ये मैंने खुशके का एक बर्तन बना रखा है, डब्बा बना रखा है, इसको मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ जब मुझे रिफिल करना होता है ताकि हर चीज नीट एंड क्लीन रहे। अगर ये चीजें का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो ये सबसे ज्यादा गंदी लग रही होती है। और अगर इन्हें डीपली क्लीनिंग की तरफ छोड़ देंगे ना कि महीने में 1 दफा करेंगे, हफ्ते में 2 दफा करेंगे, तो आप यकीन करें हमारा टाइम भी बहुत जाएगा और चीज भी आपकी खराब हो जाएगी। इसके ऊपर आटा जम के मजीद आटा उस चीज को खराब कर देगा। तो आप डेली बेस पे कोशिश क्या करें, एक दिन छोड़कर एक दिन आप इसको धो लिया करें। दफा मैंने कोई ग्रोसरी शॉपिंग आप लोगों से शेयर नहीं की, ना ऑर्गेनाइजेशन शेयर की, बिकॉज मैंने ग्रोसरी अब की दफा मंगवाई नहीं है। थोड़ी चीजें बस जो कम है मैं मंगवा लेती हूँ, रिफिल कर लेती हूँ। तो यहाँ बस नमक कम था, मैंने नमक भी डाल लिया। यहाँ बस नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चाइनीज साल्ट तो लाजमी मैं डालती हूँ। उसके अलावा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब कुछ डालकर मैं चढ़ा देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी। तो इंतहाई मजे की जो दाल है ना बन जाती है। आजकल मुझे दाल से बहुत ज्यादा मोहब्बत हुई है यार, गर्मियां आई हुई है ना इस वजह से। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ कुछ वेजीज मंगवाई थी 50 रुपए में। वो इतनी सारी छोटी छोटी शिमला मिर्च दे दी, साथ धनिया दे दिया, एक फूल दे दिया बंद गोभी का। यार ये मंगवाई थी मैंने पास्ता बनाने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी तो मैं दाल बना के फ्री होगी। पास्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। खैर अभी तक मैंने वाकई नहीं बनाया, ये सब्जी ऐसी कैसी पड़ी है फ्रिज के अंदर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी। बस इसको मैंने भिगो दिया था और मैंने कहा हाथ के हाथ इसको धो के धूप में सुखा दूं। अच्छा जो ये है ना बेलन चकोटी, इसे कभी भी आप अंदर नहीं रखा करें, इसे डायरेक्ट धूप में सुखाया करें ताकि जल्दी ड्राई हो। और उसके बाद ये सूखे तो हम इसको इसकी जगह पे रख दें, क्योंकि ये होती है लकड़ी की और लकड़ी जल्दी ड्राई नहीं हो रही होती। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब भी कोई ग्रोसरी आइटम खत्म हुआ करे ना आपका, तो उस ऑर्गेनाइजर को आपने पहले धोना है, धूप में सुखाना है, ड्राई करके उसके बाद से रिफिल करना है। कभी भी ऐसे उठा के ऑर्गेनाइजर को रिफिल मत कर दिया करें। तो इससे ये होता है कि दोबारा जब आप चीज डालेंगे तो ऑर्गेनाइजर चमकेगा। इस तरह वारी वारी एक एक दिन करके 2-2 दफा करके हज किचन के सारे ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना वो आप चमका देते हैं, धो देते हैं। और ये हर किसी में जब कोई आइटम खत्म होता है तो हमेशा धोकर ही रिफिल किया करें। ये हैबिट भी अपनी अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर एक और ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती हैं और हमारा दिन बना देती हैं। और जल्दी जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता यार हमने इतने सारे काम कर लिए। बस 1-2 घंटे अपने लगाया करें मॉर्निंग के और सारे काम निपटा के साइड पे कर दिया करें। उसके बाद जोहर के अजान का टाइम हो जाता है, अजान नमाज पढ़ा करें, सो जाया करें, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करें दोपहर में। बस जी यहाँ दाल रेडी थी तो फिर मैंने कहा तड़का लगा लूँ और साथ ही साथ धनिया भी डाल लूँ। तड़के में मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ और सिर्फ प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल देती हूँ और उसके अलावा लहसुन ले लेती हूँ, लहसुन को चॉप करके डालती हूँ। इस तरह जी हमारा ये तड़का रेडी हो जाता है मजेदार सा। अच्छा कभी कभी दालें ही बना लेनी चाहिए, जरूरी नहीं गोश्त के ऊपर रहती है। हम मिडिल क्लास फैमिली में तकरीबन दालें और आलू ही बन रहे होते हैं, तो कुछ हमें पसंद भी होते हैं, कुछ मौके की मुनासबत और बजट को मैनेज करने के लिए हम ये सब कुछ बना रहे होते हैं। हमेशा इस चीज को याद रखें कि बजट को भी हम लड़कियों ने ही मैनेज करना है। हस्बैंड तो लाके हमारे हाथ में रख देंगे कमाकर, हमने किस तरह लेकर चलना है वो हमें पता है, किस तरह हमने सेविंग करनी है वो हमें पता है। ना कि ये कि जितने पैसे हाथ में आए चल मेरे भाई सारे के सारे खर्च कर दिए, चीजें मंगवाए खा रहे हैं। अच्छा ये पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ ना, मेरी जिठानी इसी तरह की है। मेरी बड़ी जिठानी अल्लाह ने उन्हें दे भी बहुत रखा है और उन्हें पैसे की कदर भी नहीं है। उनको जितने भी उनके पास पैसे होते हैं ना भाई वो साथ हमारे एक दुकान है गली में, उनसे ही रंग बिरंगी चीजें मंगवा के वो खा रही होती है। उन्हें ना ही कोई फिक्र होती कि मैं 1000 रुपए की चीजें खा गई हूँ या 500 की 800 की कितने की चीज खा गई हूँ, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उन्होंने सेविंग करनी ही नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, तो प्लीज यार थोड़ी बहुत सेविंग किया करें, क्योंकि जब बुरा वक्त हम पे आ रहा होता है ना तो हम फिर दूसरों का आसा पासा देख रहे होते हैं, इधर उधर मुंह देख रहे होते हैं, कोई गेस्ट आ जाए यार 200-500 किसी से मिल जाए तो हम बोतल ले लें और ये सब कुछ
ले लें, मेहमानों की मेहमान नवाजी कर लें। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करें ताकि थोड़ी बहुत बचत भी कर सकें। हाँ, सारा कुकिंग का काम फिनिश हो गया था तो मैंने हाथ के हाथ चूल्हा भी साफ कर लिया। अच्छा, काम को मज़ीद लटकाएंगे तो वो आपके लिए हिसाब बनेगा। चूल्हे को हाथ के हाथ साफ किया करें, जो चीज़ इस्तेमाल की उसे हाथ के हाथ साफ किया करें। ये हैबिट आप लोग लाजमी अपने पल्लू से बांध ले कि इस आदत को हमने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ कुकिंग का काम सारा खत्म था तो मैंने जो स्प्रे बनाया हुआ उसी से मैंने चूल्हा साफ किया, उसी से शेल्फे साफ करूंगी। और शेल्फे मेरी देख लें यार, मेरे यहाँ चूंटियाँ मकोड़े निकलते रहते हैं, कच्चा घर है तो मैंने चीनी डालती रहती हूँ उनकी खुराक के तौर पे कि अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया। बस मुझे शेल्फ पे चूंटियाँ थोड़ी सी होती हैं वो मारनी पड़ जाती हैं इस तरह के स्प्रे करके, वरना मैं चूंटियों को मैं चीनी भी डालती हूँ और मकोड़ों को भी डालती हूँ ताकि अल्लाह ताला इनका रिज़्क, इनको हमारे बल पे इनको रिज़्क देता रहे कि इनका पेट भरता रहे। लेकिन आपको एक बात बताओ ना, मेरा कच्चा घर है, जिनके नहीं होते कच्चे घर पक्के होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, शेल्फ पे मार्बल लगी होती है, भाई उनके तो घर में इस तरह के कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह निकलते ही नहीं है और स्प्रे भी अच्छे से अच्छे होते हैं इस चीज़ के लिए। रूम भी साफ हो गया था, किचन भी साफ हो गया था। बस यहाँ मैंने कहा चले अपनी चाय बना के चाय भी इंजॉय करते हैं। आप यकीन करें, चाय मेरा पहली मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत है, चाय बिस्किट मेरा लव है। आज मैं इतने टाइम बाद अपने व्लॉग्स में दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, चाय शायद कभी पहले दिखाई भी ना हो। तो ये मेरी मोहब्बत है यार, इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। पूरे दिन में एक कप चाय लाजमी मुझे चाहिए। रूम भी देख ले बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बच्चे माशाल्लाह से बैठे हैं, इनको भी मैंने फ्रेश कर दिया था ना, बिल्कुल नहला धुला कर। अच्छा, स्टार्ट में मैंने क्लिप थोड़ा सा ऐड किया था अपने हस्बैंड का। शाम में आके जी इन्होंने कहा मुझे खाने हैं पापड़ घर के फ्राई किए हुए जो क्रैकर्स बोलते हैं, तो मैंने कहा चले बना लें। उससे पहले जी इन्होंने इसको ऑयल को रिफिल किया, बर्तन मैंने धो दिया था। उसके बाद इन्होंने सारे बॉक्स खोले, इन्होंने सिलेक्ट किया कौन कौन से पापड़ बनेंगे। और ना ये मेरे हस्बैंड का इतना टम्मी निकला नहीं हुआ, दरअसल इनको है कमर का इशू, ठीक है, बैकबोन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा होना पड़ता है, मीन्स के टम्मी थोड़ा सा बाहर निकाले खड़ा होना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, लेकिन दर हकीकत इतने हेल्दी है नहीं। तो खैर इन्होंने अपने हाथ से मज़ेदार से क्रैकर बना कर दिए यार। कभी कभी हस्बैंड को भी तौफीक अल्लाह दे दे कि भाई वो थोड़े बहुत काम करवा दिया करे। तो जो लड़के मेरी वीडियो देखते हैं ना यार, अपनी वाइफ की हेल्प किया करें, थोड़ा सा एहसास किया करें, कुछ बना के खिला दिया करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन।